Hello students, welcome to Dakshinai classroom. My name is Dinesh Kodara. Today we will study lecture number 4 triangle. तो लास्ट क्लास में अपन ने कुछ प्रॉब्लम्स करी थी बेस्ड ऑन ट्राइंगल, सिमिलर ट्राइंगल्स. आज भी अपन कुछ और प्रॉब्लम्स करने जा रहे हैं, तो शुरू करते हैं अपन. अब इन प्रॉब्लम्स को आप एक बार ट्राई करो अपने से, देन वी विल ट्राई. ओके, शुरू करते हैं अपन. क्वेश्चन नंबर 1. थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ एम ऑफ द साइड सी डी ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी. एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, तो पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं. एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है ए बी सी डी. थ्रू द मिड पॉइंट एम, है ना. मिड पॉइंट एम किसका दिया हुआ है? सी डी का. ओके, what we will do is अपन ए बी सी डी इसको ले लेते हैं, ठीक है. उससे अपनी कैलकुलेट ऊपर नहीं जाना पड़ेगा. तो यहाँ पे सी डी का मिड पॉइंट है एम. ए बी एम लाइन इज ड्रॉन, बी एम लाइन इज ड्रॉन, ठीक है. ये बी एम लाइन ड्रॉ कर दी अपन ने. इंटरसेक्टिंग ए सी इन एल, इंटरसेक्टिंग ए सी, ये अपना AC डायगोनल है. इसको किस में इंटरसेक्ट कर रही है? L पे इंटरसेक्ट कर रही है. एंड AD प्रोड्यूस इन E, AD को आगे बढ़ाने पे ये इसको किस पे मिल रहा है? E पे. प्रूव दैट EL इज इक्वल टू 2 टाइम्स BL. EL इज इक्वल टू है ना, ये लेंथ EL इज इक्वल टू अपन को प्रूफ करना है 2 टाइम्स BL. ये लेंथ है अपने पास BL, तो 2 टाइम्स BL ये प्रूफ करना है. अच्छा, इसको प्रूफ करने के लिए अपन को क्या करना चाहिए? अपन क्या उठाते हैं? एक ट्राइंगल उठाते हैं. पहले तो ये वाला ट्राइंगल उठाएं अपन. इस वाले ट्राइंगल में ये दोनों आमने सामने के एंगल्स है. ये अपने को रेशो गिवन है, ठीक है. ये रेशो दिया हुआ, राइट, कि ये दोनों क्या है? सेम है. तो अपन क्या बोलते हैं कि इनके जो एंगल्स है ना, एंगल्स, ये एंगल यहाँ पे अपन क्या बात कर रहे हैं? ये वाली लेंथ लाइन है, ये वाली लाइन, ये एंगल और ये फुल एंगल इक्वल होगा. और इस एंगल को अपन मान लेते हैं क्या? इन दोनों ट्राइंगल को अपन कुछ प्रूफ करना चाह रहे हैं, सिमिलर जैसा कुछ, क्योंकि अपने को चाहिए EL अपॉन 2 टाइम्स BL. तो सबसे पहले अपन EL लेंथ के बारे में सोचना पड़ेगा अपने को कि EL लेंथ क्या है, ठीक है. तो इसके लिए अपने को जाना चाहिए, क्योंकि अपने को नॉन है ये दोनों, है ना. अपने को नॉन है ये दोनों, ठीक है. तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, एंड ये जो एंगल है ये फुल एंगल इसके इक्वल होगा, है ना. ये एंगल यदि थीटा है तो सामने वाला एंगल थीटा होगा. तो यहाँ से अपन को कुछ मिलने वाला नहीं है बेसिकली. इस एंगल के बारे में अपन क्या बोल सकते हैं? ये एंगल और ये वाला एंगल. अच्छा, फुल ट्राइंगल में देखते हैं अपन. ये वाले में यहाँ से नहीं मिला अपने को कुछ, इस फुल ट्राइंगल में देखते हैं. इस फुल ट्राइंगल की यदि बात करें तो दिस एंगल थीटा इज इक्वल टू दिस एंगल थीटा बोल सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है. अल्टरनेट एंगल है, तो ये दोनों एंगल सेम होंगे, ये दोनों एंगल सेम होंगे, और ये दोनों एंगल ऑलरेडी सेम है. तो मतलब ट्राइंगल दोनों क्या हो गए? सिमिलर हो गए बच्चों. ट्राइंगल दोनों सिमिलर हो गए. इनफैक्ट अपन बोल सकते हैं कि ट्राइंगल दोनों क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट भी हो सकते हैं, क्योंकि ये साइड तो सेम दी हुई है दोनों की. तो ये साइड कॉमन, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इस पूरे ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ मैं. ट्राइंगल MED एंड ट्राइंगल MCB. बी में एंगल M दोनों तरफ इक्वल है, एंगल M दोनों तरफ इक्वल ही है. एंगल M दोनों तरफ सेम हो गया. एंगल E इधर यदि बोले
इधर कौन सा एंगल है, एंगल बी इक्वल है, एंगल सी इधर इक्वल है, उधर वाले में देखो एंगल डी, एंगल डी इज इक्वल टू है एंगल सी है, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल की स्टोरी। और एक बात अपन बोल सकते हैं कि एम सी इज इक्वल टू एम डी। तो एंगल साइड एंगल से इन दोनों ट्राइंगल को अपन कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। किससे? एंगल साइड एंगल से दोनों ट्राइंगल क्या है बच्चों, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल MED is congruent to MED is congruent to M। अब M के कॉरस्पॉन्डिंग तो यहाँ पे M ही है। E के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल देखो, E के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है अपने पास B, MBC। तो अपन लेंथ की यदि बात करें तो BC इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, यहाँ से देखो BC इज इक्वल टू ED आ गया क्या, BC इज इक्वल टू ED। ये दोनों लेंथ इक्वल है, ठीक है। तो अपने पास अपन बोल सकते हैं BC इज इक्वल टू डी, यहाँ से BC इज इक्वल टू डी। एक बात, BC इज इक्वल टू डी यदि अपने को मिल गया तो अपन बोल सकते हैं कि BC इज इक्वल टू वॉट, AD। ये भी अपने को पता है, गिवन है। BC इज इक्वल टू AD होता है एक पैरेललोग्राम में, इन्हें पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है। तो यहाँ से अपन ने बोल दिया कि D इज इक्वल टू AD। तो ये दोनों लेंथ भी क्या हो गई बच्चों, ये दोनों लेंथ भी इक्वल हो गई, AD इज इक्वल टू D। तो यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं, जो लेंथ AE है, फुल लेंथ AE को अपन क्या लिख सकते हैं, AD प्लस DE। ये दोनों इक्वल है और AD इज इक्वल टू वॉट, BC। तो यदि ये x है तो x प्लस x क्या हो जाएगा, 2x। तो इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स BC। This is one relation, we will use this, okay? So अब अपन क्या करते हैं, इस वाले पूरे ट्राइंगल ALE और ट्राइंगल इन दोनों को उठाते हैं, ठीक है। तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, देखो ये थीटा इज इक्वल टू ये थीटा, ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल। तो दो एंगल सेम होते ही दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए, सही बात। अब सिमिलरिटी की यदि बात करें और ये एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, अपने आप इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। अब यदि अपन लिखें सिमिलरिटी तो अपन बोल रहे हैं कि ट्राइंगल किस किस में, अपन चेक कर रहे हैं ट्राइंगल BLC एंड ट्राइंगल ELA। एंगल रूल से ये दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर। तो यहाँ से अपन ने बोल दिया ट्राइंगल BLC इज सिमिलर टू ट्राइंगल B के कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट है अपने पास E, L के कॉरस्पॉन्डिंग L, ELA। तो यहाँ से अपन को निकालना था व्हाट, EL अपॉन LB। तो देख लो EL यहाँ पे LB। तो देखो इसका मैं रिजल्ट यहाँ लिख रहा हूँ। तो अपने पास हो जाएगा BL अपॉन EL इज इक्वल टू, अपने को कहीं ना कहीं इसका यूज़ करना है AE अपॉन 2BC का, क्योंकि ये लेंथ उसी में है AE अपॉन 2BC। तो AE अपॉन BC कहाँ पे है देखो, तो BC अपॉन 1/3 BC EA। तो BC अपॉन EA निकाल चुके हैं अपन। BC अपॉन AE क्या होगा, BC अपॉन AE नीचे गया इधर, ये इधर आ गया 1/2। BC अपॉन AE इज इक्वल टू आ गया 1/2। तो BL अपॉन EL इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 1/2। यहाँ से BL इज इक्वल टू आ जाएगा BL AE इज इक्वल टू 2 टाइम्स BC अपॉन EA। AE इज इक्वल टू 2 टाइम्स BC, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। BC अपॉन AE इज इक्वल टू 1/2, इसमें दिक्कत है। अब BC अपॉन AE ही चाहिए अपने को, BC अपॉन AE। तो यहाँ से BL
बी एल ये है, बी एल बी सी, तो बी एल अपॉन ई एल इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई ए। कोई दिक्कत नहीं है। बी एल अपॉन ई एल इज इक्वल टू, अब बी सी अपॉन ई ए इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से बी एल ई एल इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों, ई एल इज इक्वल टू 2 टाइम्स बी एल। सो दिस इज प्रूफ ऑफ ई एल इज इक्वल टू 2 टाइम्स बी एल। तो इसमें अपने को कॉन्ग्रुएंसी भी देखनी थी, उसके बाद सिमिलर भी देखना था, ठीक है। सो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में अपने पास फिगर मिसिंग था। ये इसका डायग्राम है। इन फिगर ट्राइंगल एफ ई सी इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्राइंगल जी बी डी एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, देन प्रूव दैट ट्राइंगल ए डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। ट्राइंगल ए डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी, ये प्रूफ करना है। तो देखते हैं अपन। अच्छा, यहां से ट्राइंगल एफ ई सी इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्राइंगल जी बी डी। यहां से अपन क्या क्या बातें बोल सकते हैं? एंगल एफ, ओके, एंगल एफ इज दिस, एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल जी, ये दोनों एंगल होंगे इक्वल। एंगल ई इज इक्वल टू एंगल बी, इसका जो एंगल ई है इज इक्वल टू एंगल बी, ठीक है। ये लिख सकते हैं अपन, या नाम ही दे देते हैं। इस एंगल को x नाम दिया तो ये एंगल भी x होगा। नेक्स्ट एंगल C, इसको मैंने y नाम दिया तो ये एंगल भी y होगा। इतनी बातें बोल सकते हैं। और लेंथ की यदि बात करें तो DB इज इक्वल टू EC लिख सकते हैं अपन, EC इज इक्वल टू BD, ये भी लिख सकते हैं। अब इफ EC इज इक्वल टू BD, और अपन जानते हैं ये दोनों एंगल अपने को इक्वल दिए हुए, तो ये एंगल दिए हुए, तो यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। सिंस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, दिस विल इम्प्लाई AD इज इक्वल टू AE। ये दोनों साइड्स, इसके सामने वाली साइड्स भी क्या होगी? इक्वल होगी। सही है बात। AD इक्वल टू AE आ गया एंड DB इज इक्वल टू EC आ गया, तो अपन बोल सकते हैं AD अपॉन EC, AD अपॉन EC नहीं, AD अपॉन करना है अपने को DB, AD अपॉन DB करना है। तो कर देते हैं अपन, AD इज इक्वल टू AE फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, एंड DB अपॉन DB इज इक्वल टू EC सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो अपने को क्या मिलेगा? AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। अब यहाँ से अपने को क्या समझ में आया कि इन दोनों का कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो साइड्स का यदि सेम है तो मुझे पता है कि D जो लाइन होगी वो पैरेलल होगी। श्योर? थेल्स थ्योरम, दिस इंप्लाइज यूजिंग थेल्स थ्योरम what we can say, D will be parallel to BC। प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बोल सकते हैं या थेल्स थ्योरम बोल सकते हैं या प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बोलते हैं इसको। D इज पैरेलल टू BC, D यदि पैरेलल हुआ BC के तो एंगल 1 इज इक्वल टू होगा एंगल X, ठीक। पैरेलल हुआ तो यही होगा, तो X इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल 1, और ये दोनों एंगल ऑलरेडी इक्वल है तो एंगल Y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? एंगल Y इज इक्वल टू भी हो जाएगा एंगल 2। एंगल 1 और एंगल 2 तो ऑलरेडी इक्वल है, तो ये इसके पैरेलल होते ही अपने को समझ में आ रहा है कि भाई ये वाला जो ट्राइंगल है इसमें ये जो तीनों एंगल हैं वो सेम होंगे किसके? ये वाले ट्राइंगल में जो तीनों एंगल हैं, तीनों एंगल दोनों के सेम हुए, मतलब अपन बोल सकते हैं कि ADE ट्राइंगल इज सिमिलर टू ट्राइंगल A तो कॉमन है एंगल, D इज इक्वलेंट टू B, ABC।
लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये था बच्चों अपने पास क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3। पढ़ो क्वेश्चन नंबर 3। इन फिगर DEFG इज ए स्क्वायर, है ना, DEFG इज ए स्क्वायर एंड BAC इज ए 90 डिग्री, BAC 90 डिग्री है, देन प्रूव दैट AFG इज सिमिलर टू ट्राइंगल DBG। AFG कौन सा है देखो, AFG इज सिमिलर टू ट्राइंगल DBG। तो डायग्राम बनाते हैं इसका। अपने को कौन से दो ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ करने हैं, ये A, ये F, ये G। तो ट्राइंगल AFG सिमिलर प्रूफ करना है किसके, DBG के। तो ये अपने पास DBG। तो अपने को ये दिया हुआ एंगल ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ठीक है, सही है। तो ये मान लेते हैं थीटा है, तो ये क्या होगा बच्चों 90 माइनस थीटा। ये 90 माइनस थीटा है और ये 90 होगा क्योंकि स्क्वायर है। तो ये एंगल कितना बचा, एंगल इसको मैं x नाम दे दूं, तो x इज इक्वल टू क्या होगा 180 माइनस 90 माइनस थीटा। तो देखो क्या आ रहा है अपने पास, ये अगेन अपने पास क्या आ रहा है, थीटा ही आ रहा है, ये आ जाएगा थीटा। तो ये x इज इक्वल टू अपने पास क्या मिल गया अपने को, ये एंगल आ जाएगा थीटा, ये एंगल थीटा। तो ये एंगल बच्चों क्या आ गया अपने आप 90 माइनस थीटा। तो अपन यहाँ से बोल सकते हैं कि एंगल D इज इक्वल टू एंगल A। इन दोनों ट्राइंगल की यदि बात करें, इन दोनों ट्राइंगल में देखो एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, सही बात। एंगल F इज इक्वल टू अपने पास है एंगल F है थीटा, एंगल F इज इक्वल टू एंगल GA। एक सेकेंड, एंगल F इज इक्वल टू, तो DBG कैसे प्रूफ होगा फिर, AFG F के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो अपने को DBG में मिल रहा है दैट इज G, ओके। यहाँ पे जो F एंगल है AFG में, वो DBG में कौन सा एंगल है, G है। तो सिमिलर होना चाहिए, इसका मतलब DGB। यहाँ पे देखो अपने पास प्रॉब्लम हो रही है कि F के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल अपने को क्या दिख रहा है, G। तो इसका मतलब ये यहाँ पे AFG के बजाय क्या होना चाहिए, AGF होना चाहिए था, ठीक है, तभी इक्वेशन सही है। तो अपने को प्रूफ करना है कि AFG के बजाय अपने को AGF सिमिलर है किसके, ट्राइंगल DBG के। तो यहाँ से देखो इस वाले ट्राइंगल में यदि बात करें तो एंगल A इक्वल है किसके, इस वाले ट्राइंगल का एंगल A इस वाले ट्राइंगल के एंगल D के इक्वल है, ठीक। एंगल G किसके इक्वल है, एंगल G इस वाले ट्राइंगल का एंगल G ये रहा एंगल G, तो 90 माइनस थीटा है एंगल B के इक्वल है। एंगल F किसके इक्वल है बच्चों, एंगल F इज इक्वल टू एंगल G ऑफ दिस ट्राइंगल, ठीक है। तो दोनों ट्राइंगल के 3 एंगल या कोई 2 भी एंगल इक्वल होते तो अपन अपना काम हो जाता। तो अपन बोल सकते हैं यहाँ पे ट्राइंगल AG। अब इसमें सोचने की जरूरत नहीं है अपने को, जो एंगल इक्वल है वही कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स हो जाएंगे यहाँ पे, A के कॉरस्पॉन्डिंग D, G के कॉरस्पॉन्डिंग B और F के कॉरस्पॉन्डिंग G। दिस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ये लिखना ही इसमें इंपॉर्टेंट होता है बेसिकली कि कौन किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, ये अच्छे से पता होना चाहिए अपने को। मतलब यहाँ पे थीटा F पे बन रहा है, तो यहाँ पे थीटा किस पे बन रहा है बच्चों, G पे बन रहा है, तो F के कॉरस्पॉन्डिंग G आना चाहिए, ठीक है। तो ये आई थिंक क्लियर है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर, इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट,
सेकेंड पार्ट में बोल रहा है ट्राइंगल ए जी एफ इज सिमिलर टू ट्राइंगल EFC, ट्राइंगल EFC। तो ये E है, ये F है, ये C है, सिमिलर चीज़ है, बिल्कुल सिमिलर है। ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, सॉरी ये 90, ये थीटा है तो ये हो जाएगा अपने पास, ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा क्योंकि ये पैरेलल लाइंस है, और ये हो जाएगा अपने पास अगेन 90 माइनस थीटा। तो अपन बोलेंगे कि ट्राइंगल AGF की यदि बात करें तो AGF किसके सिमिलर होगा, ए के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, देखो E है ना। इन दोनों की ट्राइंगल की बात करें तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल E, मैं इन दोनों ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ AGF एंड EFC की। इनमें एंगल A इज इक्वल टू एंगल E, एंगल G इज इक्वल टू, यहाँ पे जो एंगल है तो यहाँ पे एंगल F के इक्वल है, और एंगल F यहाँ का वो एंगल C के इक्वल है, ठीक है। तो AGF ट्राइंगल इज सिमिलर टू व्हाट, ट्राइंगल EFC, सही है बात। नेक्स्ट हो गया DBG इज सिमिलर टू EFC, ओके। ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर है, ये प्रूफ करना है। तो अपने को क्या प्रूफ करना है बच्चों, DBG, ट्राइंगल DBG उठाओ एंड ट्राइंगल EFC उठाओ। तो एंगल D, इस ट्राइंगल में एंगल D यहाँ पे एंगल E के इक्वल है, सही है बात। इस ट्राइंगल में एंगल B, यहाँ पे ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, तो एंगल B किसके इक्वल होगा, यहाँ पे एंगल, यहाँ का जो एंगल B है वो 90 माइनस थीटा है, तो यहाँ पे 90 माइनस थीटा एंगल है एंगल F। समझ में आ रही बात, ये इंपॉर्टेंट है, कौन किसके इक्वल है। एंगल G इज इक्वल टू व्हाट, एंगल C। तो अपन ने बोला कि ट्राइंगल DBG विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल EFC, ठीक, दिस इज ट्रू, ट्राइंगल EFC। डी स्क्वायर इज इक्वल टू BDEC। अब इसमें देखो अपन को क्या करना है, DE कहाँ पे, ये देखो DE, ये रहा DE, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू अपने को प्रूफ करना है BD इंटू EC, ये प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए अपन जानते हैं GF इज इक्वल टू DE है, GF इज इक्वल टू है DE, ठीक है, GF इज इक्वल टू है DE। तो अपन इन दोनों ट्राइंगल का यूज करते हैं, एक बार इन दोनों का सिमिलरिटी का यूज करते हैं, एक बार इन दोनों की सिमिलरिटी का यूज करते हैं, जिसमें GF को इंक्लूड करना है अपने को, ठीक है, GF को इंक्लूड करना है। तो यहाँ पे देखो GF अपॉन BG, GF अपॉन BG, GF अपॉन BG, GF अपॉन BG, ये लेंथ, ओके, GF अपॉन BG आ रहा है, ओके। यहाँ से अपने पास क्या आ रहा है, GF अपॉन BG। अपन ने जो प्रूफ किया था, यहाँ पे G जो था वो था 90 माइनस थीटा, और B क्या है 90 माइनस थीटा, तो G के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है B, ठीक है, G के कॉरस्पॉन्डिंग है B, और F के कॉरस्पॉन्डिंग होना चाहिए G, F के कॉरस्पॉन्डिंग होना चाहिए G, ठीक है। तो GF अपॉन BG, अच्छा BD का यूज यदि करना है तो AG का यूज करना पड़ेगा, AG अपॉन, सिंस दिस इज 90 डिग्री गिवन टू अस, दिस इज 90 डिग्री गिवन टू, अच्छा ये स्क्वायर दिया हुआ है ना अपने को, तो अपन बोल सकते हैं कि GD इक्वल टू DE होगा, यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है तो GD इक्वल टू DE इज इक्वल टू EF लिख सकते हैं इज इक्वल टू GF।
तो इन दोनों ट्राइंगल का ही सीधा सीधा यूज़ कर लेते हैं। ये जो थर्ड वाला रिजल्ट था उसको उठा लो, थर्ड वाले रिजल्ट से ही प्रूफ हो जाएगा अपना ये, क्योंकि अपने को कहीं ना कहीं क्या देखना है यहाँ पे कि डी 2 बार आना चाहिए। तो डी 2 बार डायरेक्टली कोई ट्राइंगल का हिस्सा तो है नहीं डी की जगह अपन एफ ई और जी डी एक बार आ जाएगा, और बी डी और ई सी में कंपैरिजन, इन दोनों सिमिलरिटी से अपन प्रूफ कर सकते हैं ये बात। तो डी बी अपॉन, देखो यहाँ से डी बी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू डी बी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू ई सी कहाँ पे आ रहा है, फर्स्ट और थर्ड, तो डी जी अपॉन ई सी। अब डी जी को ध्यान से देखो, डी जी ये लेंथ है, डी जी इक्वल टू डी लिख सकते हैं। तो डी जी इक्वल टू अपन क्या लिख सकते हैं, सिंस डी जी इज इक्वल टू डी है अपने पास, डी जी भी डी के इक्वल है, और ई एफ भी डी के इक्वल है। तो दोनों की जगह डी रख सकते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा डी बी इंटू डी बी और बी डी तो एक ही बात है, डी बी बोलो चाहे बी डी बोलो, बी डी इंटू ई सी मल्टीप्लाई में गया, इधर आ जाएगा ये डी जी इंटू ई एफ, डी जी को रख दिया अपन ने डी ई, इसको भी रख दिया डी ई। तो यहाँ से देखो ये क्या आ रहा है, बी डी इंटू ई सी इज इक्वल टू डी का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो ये अपने पास थे 3 प्रॉब्लम्स। अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। नेक्स्ट अपन आते हैं, एक और क्वेश्चन करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।